हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। एसएससी जीडी जब 2025 का नाम आता है तो बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे करें तैयारी। थोड़े परेशान होते हैं, कई बार थोड़े डाउटफुल होते हैं कि कैसे मिल सकती है नौकरी। थोड़े इस असमंजस में होते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या ये सब एग्जाम में आ भी जाएगा या इससे कहीं आउटसाइड से तो नहीं सब कुछ आ जाएगा। तो क्या इतना पढ़ने से एग्जाम क्लियर हो जाता है क्या? फर्स्ट चॉइस कैसे मिलती है? रैंकर कैसे बनते हैं? ये सब डाउट हर उस बच्चे के मन में आते हैं जो तैयारी शुरू करता है। नहीं आ रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। चलिए, या आप सिलेक्शन से अभी बहुत दूर हैं, यानी इतना सीरियस अभी नहीं हुए हैं। अब रिजल्ट तो बेटा अभी नहीं आया है। रिजल्ट एसएससी जीडी 2024 कहेंगे उसको। उसका रिजल्ट का वेट अब आपको 4 जून के बाद तक करना पड़ेगा। कितना बाद तक करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं लगने चाहिए, ये लग रही है बात कायदे में। बाकी आपका फिजिकल में अभी समय है, ठीक है। चलो अब मैं अगर बोल दूं भाई ये पूरा एसएससी जीडी से रिलेटेड बातें बताऊंगा, और एक जो सबसे बड़ा गिफ्ट मैं बोल रहा हूं सफलता का, आप हमने लगातार एसएससी में रैंक 1 दिए हैं बच्चों कई सालों से। आप उन रैंक 1 वाले सारे बच्चों से एक बात पूछोगे ना, तो वो कहेगा कि सर मैंने आपका पिछले वाला बैच लिया था, इस वाला नहीं लिया। जैसे मान लो किसी ने अवतार बैच लिया, उससे पहले चिराग आया था, उससे पहले सूर्य आया था। तो वो पता है ऐसे नहीं करते कि मैं इस बैच को भी ले लूँ, मैं उस बैच को भी ले लूँ, मैं उस बैच को भी ले लूँ। नहीं, सिलेक्शन ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे। सिलेक्शन होता है कि हाँ ये बैच है, इसको मैं ढंग से पढ़ लेता हूं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार पक्का इसी से ही होगा। हाँ, आपके उस बैच तो एग्जाम होते ही हट जाएगा, फिर कैसे होगा इससे? भाई पढ़ना एक ही बार होता है ढंग से, फिर आगे सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। अब प्रैक्टिस कैसे करें बच्चे के सामने, ये भी समस्या होती है। प्रैक्टिस के लिए भी हम लोग प्रैक्टिस सेट्स चलाते हैं, प्रैक्टिस सीरीज चलाते हैं। और हर एक बच्चा, जितने भी मैं रैंक 1 बोलूं या मैं टॉपर्स बोलूं एसएससी जीडी में, अगर मैं टॉप 500 उठाऊं तो आपको लगेगा कि 250-300 बच्चे यहीं से सारे हैं टॉप 500 में। अब मैं सिलेक्शंस की बात करूं कि भैया अगर 25,000 नौकरी हैं तो आपको लगेगा कि 15,000 सिलेक्शंस यहीं से हो रहे हैं ओवरऑल इंडिया। तो फिर कहीं तो आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने जो स्ट्रेटजी चुनी हुई है शायद वो उतनी अच्छी नहीं चुनी हुई, क्योंकि एक बच्चा आप ही के बीच से तैयारी करके रैंकर बन रहा है और एक बच्चा सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहा है उसी प्लेटफॉर्म से पढ़ के। तो फिर कुछ तो कमी रही होगी ना बच्चों आप में, तभी ऐसा होता होगा कुछ तो। एक तो अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो कभी भी कि हाँ मुझ में ये कमी है, क्योंकि जब तक आप उस कमी को नहीं मानोगे वो तब तक सुधर नहीं सकती, ये तय है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं किस लिए आज आया हूं और उसी प्रैक्टिस सेट्स को लेकर के आया हूं, उसी को मैं गिफ्ट में कहूंगा, क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य, चाहे कोई पीछे अवतार बैच से पढ़ाओ, चिराग से पढ़ाओ, सूर्या से पढ़ाओ, किसी भी बैच से एसएससी जीडीके से पढ़ाओ, और वो बैच नहीं लेना चाहता, मत लीजिए। फिर प्रैक्टिस करना तो उसको पड़ेगा ही, वो उसकी मजबूरी है। और भाई इस प्रैक्टिस सेट्स को अगर आप कर लेते हो, बैच चाहे आपने कभी भी कोई भी एक कंप्लीट किया है, फिर आपका केवल प्रैक्टिस सेट्स करने से और बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है। कौन होगा ऐसा टीचर जो ये बोलेगा आपको बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है? मैं बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि वो रियलिटी है, और मैं हमेशा रियलिटी बोलता हूं बच्चों।